ढेर रस्तों की ये टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। दोस्तों, आज खुलासा रुड़की के मेयर गौरव गोयल की बाबत, जिन पर तमाम आर्थिक अनियमितताओं के साथ ही कर्मचारियों से गलत व्यवहार समेत, पार्षदों से गलत व्यवहार समेत कई तरह के आरोप लगते आए हैं। उन्हीं मेयर गौरव गोयल के बाबत खुलासा न्यूज पर मेरा यह अहम खुलासा। मैं संदीप तोमर एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपको बताता हूं किस तरह का खुलासा हुआ है। आइए, नगर निगम में रुड़की के एक समाज सेवी जो कि भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे हम मिलेंगे। सूचना के अधिकार में उन्होंने कई जानकारियां जुटाई हैं, कई ऐसी अनियमितताएं जो मेयर गौरव गोयल जिनके लिए सीधे सीधे खुद जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सूचनाएं जुटाई हैं, उनका कहना है कि पूरी सूचनाओं का भी विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी आई है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। और ये खुलासा न्यूज पर आप देखने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, हम आ गए हैं नगर निगम के भीतर, जहां भाजपा कार्यकर्ता और नगर के समाज सेवी अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जिन बातों का भी मैंने जिक्र किया, वो तमाम जानकारियां जुटाई हैं। मैं उन जानकारियों को अमित जी के जरिए आपके सामने रखूं और खुलासा करूं बड़ी आर्थिक अनियमितताओं का। उससे पहले मेरे साथी छायाकार पप्पी जी, और माफी चाहूंगा पप्पी जी का परिचय आज नहीं दे पाया, अब दे रहा हूँ। इनका भी नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। पप्पी जी इधर दिखा दें, जहाँ पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बराबर में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, और शहरी विकास मंत्री जो मौजूदा है बंशीधर भगत जी, फिर गौरव गोयल, महापौर गौरव गोयल, जिनके बारे में खुलासा है, उनकी तस्वीरें यहाँ बनी हुई हैं। तीरथ सिंह जी से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत चले गए, मुख्यमंत्री थे, और अब पुष्कर सिंह धामी सीएम है। लेकिन जीरो टॉलरेंस का नारा, भाजपा का जो नारा है, वो कायम है। उस नारे पर निर्दलीय जीतकर भाजपा में आए, पहले भाजपा के ही थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर भाजपा में आए। रुड़की के मेयर गौरव गोयल कितने खरे उतर रहे हैं, तमाम घटनाक्रम आपकी जानकारी में। जैसे मैंने बताया कि अभी 15 अगस्त को लेकर कार्यक्रम जो थे, उनकी तैयारियों को लेकर बैठक थी, और पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर ने कथित रूप से कुछ गुंडे उन्हें पिटवाने के लिए बुलाए, कर्मचारी से भद्रता के मामले, और तमाम जानकारी आपके सामने है। लेकिन जो नया खुलासा है, उस खुलासे में आप जानेंगे कि किस तरह मेयर ने अपने निजी समर्थकों को, अपने निजी व्यक्तियों को अपने यहाँ कर्मचारी दर्शाकर किस प्रकार से उनके लिए नगर निगम से तनख्वाह जा रही है, उसका खुलासा सूचना के अधिकार में अमित अग्रवाल जी ने जो जानकारी ली है उसमें होगा। आइए इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका खुलासा न्यूज पर। मैं संदीप तोमर, मेरे साथी छायाकार पप्पी भाई, और जानना चाहेंगे किस तरह की जो सूचना है वो आपने जुटाई है, जो आर्थिक अनियमितता, कहीं ना कहीं धन की बंदरबांट जिसे कहेंगे, मेयर गौरव गोयल द्वारा कथित रूप से, जैसा प्रारंभिक दृष्टि में जान पड़ता है, की जा रही है। ये खुलासा आज आप हमारे दर्शकों के सामने, रुड़की वासी के सामने कीजिए। धन्यवाद संदीप जी, और धन्यवाद पम्मी जी। सबसे पहले मैं खुलासा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जनता को जागरूक करने के लिए सहज रूप से उपलब्ध भी हैं और सजग भी हैं कि जनता का पैसा का कहीं भी दुरुपयोग ना हो। हमारी रुड़की के महापौर जो निर्दलीय जीत के आए थे, जिनका एक ही नारा था, ना एक की निगम की कहीं जाने दूंगा, परंतु आज लगता है कि पूरा का पूरा दरवाजा ही गायब है। तो उसी को लेके मैंने कुछ जानकारी निगम से सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी, जिसमें मेरे तकरीबन 8 बिंदु थे, और साथ में नाला गैंग की लास्ट ईयर की और करंट ईयर की मैंने लिस्ट मांगी थी। लास्ट ईयर 2020 और वर्तमान 2021 दोनों की लिस्ट मुझे अभी उपलब्ध कराई गई है। अवलोकन उनका मैं कर रहा हूँ। जो भी होगी, मुझे जल्द ही एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जो 8-10 दिन के अंदर मैं करूँगा, और सभी चीज़ों को आपको पेपर दर पेपर उपलब्ध कराऊंगा। मोटे तौर पर जो कर्मचारियों द्वारा, जो कर्मचारी दर्शाकर वेतन लिए जाने की बात, इसी साल के मई जून का जो आपके पास जानकारी आई है, वो क्या मामला है, जानिए दर्शकों ये खुलासा। देखिए, मेरे पास जो महापौर के कैंप कार्यालय की कर्मचारियों की सूची आई है, उसमें सार्थक गोयल, इमरान और अनूप शर्मा का नाम लिखा हुआ है। अब ये भी एक इत्तेफाक है कि इसी नाम के व्यक्ति उनके समर्थक रहे हैं और पूर्व से रहे हैं। अब वो ही समर्थक वेतन भी ले रहे हैं या ये कोई और है, इसकी किस तरह का उन्हें कर्मचारी दर्शाया गया है, जो आपको सूचना की जानकारी मिली? क्या कर्मचारी, क्या यानी होंगे तो संविदा पर ही, लेकिन क्या काम करते हैं कैंप कार्यालय पर, नगर निगम? कैंप कार्यालय पर व्यक्तिगत सहायक, कैंप कार्यालय के प्रभारी, इस तरह से 4-5 नाम आए हैं, जिसकी पूर्ण जानकारी अभी पूरे तरह से देखने के बाद मैं आपको दूंगा। लेकिन ये तय है
कि अनूप शर्मा, जो इनके कभी मित्र हुआ करते थे, समर्थक हुआ करते थे, आज उनका नाम इस लिस्ट में। अब अनूप शर्मा जो दाढ़ी वाले हैं जी शायद। जी जी बिल्कुल उनके मित्र हैं, जो दाढ़ी वाले उनके साथ 24 घंटे रहते थे चुनाव से पूर्व भी। आज उनका नाम इस लिस्ट में आना, ये क्या इत्तेफाक है, या इसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति उन्होंने अपने यहाँ ढूंढ लिया, ये भी एक अपने आप में गोलमाल विषय होगा, तो उसको पूर्ण रूप से देखने के बाद ही कहा नहीं, जाए। लेकिन ये कहने की बात है, सब जानते हैं ग्राउंड पर, आप भी जानते हैं हकीकत क्या है, जब सूचना में आया है तो ऐसे नहीं। सर देखिए, अब इमरान तो एक ही है, इमरान देशभक्त, वो भी तनख्वाह ले रहे हैं। देखिए इमरान नाम होना, अब मैं नहीं कह सकता कि वो इमरान देशभक्ति है या इमरान कोई और है। उनकी बल्दियत या उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र वगैरह भी सब निगम में मौजूद होंगे, अगर वेतन दिया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, तो उसकी भी जानकारी ली जाएगी। यही विश्लेषण आप कर रहे हैं। जी जी। दूसरा, महापौर पिछले 1 साल से गाड़ी दौड़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से गाड़ी दौड़ा रहे हैं। जो मेरा अभी एक ही पन्ने का अवलोकन किया गया है, जिसमें देहरादून की मैंने सूची देखी है, मार्च की और अप्रैल की, तो आपको जान के हैरानी होगी, मार्च के महीने में महापौर 13 बार देहरादून गए हैं और सीएम आवास पे ही गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सीएम आवास पर उनको शायद कोई कमरा ना अलॉट हो गया हो। देखिए दोस्तों, बड़ी गंभीर बात है कि लगातार मार्च के महीने में कोई एक दिन बीच में छुटा होगा, डिटेल आप बता देंगे, जैसा 7 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च, और ये लगातार फिर 25 मार्च तक है। 9 अप्रैल को भी है एंट्री कि सीएम आवास, सीएम आवास, सीएम आवास। तो अमित जी जैसा बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री आवास में शायद मेयर गौरव गोयल जी को कोई कमरा अलॉट कर दिया गया है। लेकिन अगर वो इतनी बार देहरादून गए हैं, सीएम आवास पर गए हैं, तो सीएम आवास से सीएम साहब से रुड़की के लिए क्या लाए हैं, आपके सामने है, आगे बताइए। देखिए बड़े भाई, इसी तरह मार्च और अप्रैल का भी अवलोकन किया है, बाकी पूरे 2 साल का अवलोकन करने के बाद ये संख्या क्या होगी वो आपके सामने हो जाएगी जल्दी। दूसरा, अभी करंट की डेट में माननीय मेयर ने दर्शाया हुआ है कि वो नैनीताल कोर्ट में गए हैं। वो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। क्यों अटपटा लगा? नगर निगम का अपना वकील वेतन कोर्ट के काम के लिए लेता है, तनख्वाह लेता है, बराबर। बिल्कुल तनख्वाह लेते हैं। और अगर वकील नियुक्त है तो मेयर को वहां जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? मेयर वहां गए हैं तो क्या व्यक्तिगत कोई समन आया था मेयर के नाम? ऐसी भी कोई जानकारी ना जनता के बीच में ना आप लोगों के पास भी है। तो अगर मेयर का व्यक्तिगत समन नहीं है तो वो कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट करने क्या गए? वो सरकारी गाड़ी को लेके गए हैं, सरकारी गाड़ी की लॉन्ग बुक में एंट्री है कि वो कोर्ट गए हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है कि पैसे का आंख बंद करके दुरुपयोग हो रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भाजपा ने अगर इस वक्त नोटिस दिया है तो स्वागत योग्य है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी, कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और नोटिस दिया, क्योंकि आने वाले चुनाव में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस के विषय पर भाजपा के लिए धब्बा ही साबित होने वाला। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगले महीने जो मेयर साहब की एंट्री आप बता रहे हैं, सीएम आवास, तो कुछ दिनों बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार। ऐसा भी हो सकता है जी भाई। हमारे मेयर नोटिस मिला है तो हमारे मेयर साहब हैं तो वो सरकारी गाड़ी उन्हें मिली हुई है भाई। पहले तो हमें यदा कदा कदी वो शहर में स्कूटर पे दिख भी जाते थे। अच्छा, इससे पहले पूर्व महापौर यहाँ कार्य करके गए हैं, उनको तो हमने 100% स्कूटर पे ही देखा है, पर ये महापौर तो गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर रहे। क्या कारण है? कि गाड़ी की एसी या तो बहुत बढ़िया है या ये धरातल छोड़ चुके हैं, क्योंकि रूट के जो नेता होते हैं वो अपने रूट को छोड़ते नहीं। अच्छा, यूँ कई और भी जानकारियां हैं कि जैसे गाड़ी अपने आवास पर खड़ी करते हैं, मैंने आपकी हाँ, पूरी फाइल में पढ़ रहा था। हाँ। तो उस तरह के मामले हैं, और इसमें क्या और सामने आया है? जी, मैंने सूचना मांगी थी कि गाड़ी कहाँ खड़ी होनी चाहिए और गाड़ी को चलाने के लिए ऑथराइज कौन है। तो वो भी सूचना मिली है कि गाड़ी इनके मौखिक आदेश पर निगम में न खड़ी होकर आपका आवास पर खड़ी हो रही है। और अगर आवास पर खड़ी हो रही है तो रात्रि में ये इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी करते होंगे। भाई वो सरकारी संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति तो नहीं है। तो इनके द्वारा ये मौखिक आदेश देना कि ये गाड़ी मेरे ही निवास पर खड़ी होगी, ये अपने आप में अनैतिक है। अच्छा, आप कब तक ये पूरा विश्लेषण कर लेंगे? और एक और जानकारी देखिए, वेतन कितना लिया जा रहा है जो इमरान नाम से, सार्थक गोयल के नाम से, कितना मासिक, कितना वेतन ये? वो अभी मेरे सामने कोई भी विषय मैंने नहीं देखा, और अननेसेसरी बिना देखे किसी बात को बोलना
वो न्याय संगत नहीं लेकिन होगा। वेतन लिया जा रहा है। वेतन लिया जा रहा है। और एक आप दिखा रहे थे फाइल में, जैसे मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि डबल एक ही अकाउंट में हाँ, पे जा अभी करंट 21 की ही वो लिस्ट है। नाला गैंग की। जी, नाला गैंग की लिस्ट है। अरुण और वरुण 2 नाम लिखे गए हैं और दोनों पे अकाउंट नंबर एक ही है। हम्म। तो ये भी अपने आप में कई बार जांच का विषय है कि ये क्लर्किकल एरर है या वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो आपने जो कहीं ना कहीं ये तमाम मोटे तौर पर जो हमने बिंदु हैं, वैसे आप विश्लेषण कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कब तक करेंगे, तमाम मीडिया को कब तक आप जानकारी देंगे पूरा विश्लेषण करके? आने वाले सितंबर माह में 10 से 15 तारीख के बीच में पूर्ण जानकारी मैं दूंगा। कुछ अगर इसमें रह गई होगी तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि वो निगम मुझे उपलब्ध करा दे। तो देखिए दोस्तों, सीधे रस्तों की ये टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। देखिए, ये आज खुलासा हमने आपके सामने किया कि किस प्रकार इमरान नाम का कर्मचारी दर्शाकर सार्थक गोयल, एक शर्मा जी हैं, उनके नाम से वेतन लिया जा रहा है। वेतन कितना लिया जा रहा है, इसकी ये पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन ये बिंदु उठे हैं कहीं ना कहीं, तो जनता का पैसा है, एक कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि एक तरह की कहीं बंदरबांट हो रही है। ये मामला खुलासा न्यूज ने आपके सामने रखा है। आगे हम जो जानकारी देंगे वो भी आपके सामने रखी जाएगी। छायाकार पप्पी भाई के एक साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ सलाम, नमस्कार, जय हिंद।